हरे राम बोलो मेरे भाई। 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 जो नहीं बोले उसे राम दुहाई। जो नहीं बोले उसे राम दुहाई।
भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। जनकनंदनी श्री जानकी मैया की जय। श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। वेद जननी श्री गायत्री माता की जय। श्री अम्बे जगदम्बिके माता की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री राधिका वल्लभ भगवान की श्री रामायण जी महारानी की श्री सरयू जी महारानी की श्री नर्मदा मैया की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री यज्ञ नारायण भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री नर्मदे हर। हरि ओम। आइए श्री सीतारामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करते हुए पंचम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्त शांति से बैठ करके भावपूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें। आप सभी भक्त कथा पांडाल में बैठे हैं तो मेरा निवेदन है कि कृपया आप शांति का परिचय दें। भगवान की कथा में तो कम से कम शांत चित्त से बैठो। तो सभी से निवेदन है, क्योंकि अगर आप ऐसा शोर करते रहोगे तो जो भक्त कथा सुन रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो आगे की पंक्ति में हमारी माताएं बहनें बैठी है, आपसे निवेदन है कृपया आप शांति से बैठिए। बिल्कुल शांति से बैठ करके आप सब भगवान की कथा को ध्यान से श्रवण करें, प्रेम पूर्वक श्रवण करें, आनंद ले कथा का। इस कथा गंगा के अंदर आप सभी भाव की प्रेम की डुबकियां लगाएं। जब कीर्तन हो भजन हो तब ताली बजाते हुए नाचते हुए भाव से संकीर्तन करें। आज पंचम दिवस है कथा का। कल चतुर्थ दिवस की कथा के अंदर आप सभी भगवत भक्तों ने श्री रामचंद्र भगवान के जन्म उत्सव की कथा का आनंद लिया था। किस प्रकार से भगवान श्री राम का रघुवंश में सूर्यवंश में प्राकट्य हुआ, उस पावन कथा को आपने कल सुना था। किस प्रकार से भरत शत्रुघ्न लखन इनका अवतार हुआ, यह कथा सुनी। कैसे नामकरण संस्कार हुआ, वह पावन कथा सुनी। भगवान शिव ये पावन चरित्र माता पार्वती को सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय मैं भी ब्राह्मण का साधु का वेश धारण करके भगवान के उस जन्म उत्सव को देखने गया था। स्वयं भगवान भोलेनाथ पधारे थे भगवान के उत्सव में, वो का दर्शन करने पधारे। उन संतों से कहा कि आप लोगों का ये भव्य ललाट देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आंगन में भिक्षा मांगने नहीं आते हो। भिक्षा आपके लिए गौण है और भिक्षा लेने के बाद आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हो, तो इसका क्या कारण है? तो परमहंसों की आंख में आंसू आ गए, संतों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मैया, ये भिक्षा केवल एक बहाना है, हम कोई यहाँ भिक्षा लेने नहीं आते, ये तो एक निमित्त है। मैया,
जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगी जन हजारों वर्षों तक साधना करते हैं, हम जिस परमात्मा की एक झलक भी प्राप्त नहीं कर पाए, वह परमात्मा आपके आंगन में बालक बन करके क्रीड़ा कर रहे हैं। वह परम तत्व आपके यहाँ प्रकट हुए हैं, तो हम उस परमात्मा को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। भैया, जब आपके ये पुत्र